हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बैकटिक डिज़ाइन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से कट करके रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 14 इंच और इसकी शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ पर मैं बोर्ड नेक ब्लाउज की कट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखा है और आर्म होल लिया है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पर 34 साइज के ब्लाउज के कट कर रही हूँ। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करके आप हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 1.5 इंच मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। तो देखिए, 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम लेंगे आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। मेन फैब्रिक को मैंने अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है। तो जैसा मैंने इस तरह से देखिए गोलाई की तरफ कट किया है। मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर हाफ इंच बड़ा करके कट किया है। अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ रख रही हूँ 3 इंच और इसकी विड्थ लिया है मैंने 3.5 इंच। आप अपने मर्जी से इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से 3.5 और 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक बॉक्स बनानी है ऊपर की तरफ। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे। देखिए, इस तरह से हमें नेक की गोलाई देनी है। अच्छी तरह से नेक की गोलाई देने के बाद अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेंथ लेंगे। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ रखा है 10 इंच। आप चाहे तो 11.5 इंच और 11 इंच भी रख सकते हैं। अब इस यहाँ से हम लेंगे 2 इंच। 2 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम देखिए एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हमें देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इस लाइन को हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है एक बॉक्स बनाने के। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ भी 2 इंच पे जैसा मैंने ड्रॉ किया था वहाँ पर उस साइड पे भी मैं यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ तो देखिए एक बॉक्स जो हमने बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स के अंदर हमें इस तरह से राउंड शेप देनी है। डिज़ाइन के लिए हमें देखिए इस तरह से पहले हमें हल्के हाथों से डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो जैसा मैंने देखिए डिज़ाइन बनाई है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पहले हमें अस्तर के ऊपर कट कर लेनी है। कट करने के बाद आप हमें देखिए ऊपर की तरफ जो हमने गोलाई दिया है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप हमें देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैं यहाँ पर सीधे साइड की तरफ रख रही हूँ। देखिए, इस तरह से सीधी साइड की तरफ रखने के बाद इसके ऊपर अब हम अस्तर को रखेंगे और अस्तर को रखने के बाद जैसा हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसके ऊपर हमें इस तरह से लाइन को इस हाफ इंच छोड़कर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले एक कच्चा सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर मैं अच्छी तरह से सिलाई लगा लूँगी हाफ इंच छोड़कर। तो हाफ इंच छोड़कर हमें ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए कच्चे सिलाई लगाएंगे हम पहले इसके ऊपर और उसके बाद हम डिज़ाइन के ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम डिज़ाइन के चारों तरफ अच्छी तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। देखिए, जैसा मैंने ड्रॉ किया था, जैसा मैंने ड्रॉ करके कट किया है उसके ऊपर हमें इस तरह से हाफ इंच छोड़कर इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब हमें देखिए ऊपर की तरफ भी जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीच में से जो मेन फैब्रिक है उसको भी हम काट कर लेंगे। तो पहले देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को हमें काट कर निकाल लेनी है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए ऊपर का जो धागा था मैंने उसको निकाल लिया है। अब उसके बाद डिज़ाइन के देखिए अंदर हमें इस तरह से अस्तर को पलट देना है। पलटने के बाद आप हमें देखिए डिज़ाइन को अच्छी तरह से मेन फैब्रिक को हम पकड़कर इस तरह से चारों तरफ साइड से हम सिलाई लगा लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है, साइड से सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने साइड से इसको सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद पहले देखिए गोलाई को इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। साइड से सिलाई लगानी है हमें अस्तर के ऊपर, इस तरह से देख सकते हो आप। चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम अच्छे से काट कर इसको निकाल लेंगे। देखिए अब हम इस साइड पे भी, दूसरे वाले साइड पे भी इस तरह से देखिए काट कर निकाल लेनी है। काट कर निकालने के बाद अब हमें देखिए कमर पे भी जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था उसे इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब हम दोनों तरफ टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें दोनों तरफ अच्छे से टक्स लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों साइड में टक्स लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हमें देखिए ब्लाउज को पार्ट को लेनी है और इसके ऊपर हम पट्टी को रखेंगे। रखने के बाद हाफ इंच छोड़ के हमें इस तरह से देखिए पट्टी को सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद अच्छी तरह से देखिए हम एक फोल्ड करके और एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पट्टी के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। तो फोल्ड करके हम इस तरह से देखिए अच्छी तरह से हम चारों तरफ नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे कमर की तरफ। आप देखिए ऊपर की तरफ हम इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए गोलाई में हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद इस तरह से देखिए फोल्ड करके पट्टी के ऊपर हम इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ अच्छी तरह से। पट्टी को सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स फैब्रिक को लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को लेके इस तरह से हमें देखिए इसकी विड्थ रखनी है हमें 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करके और इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेनी है हमें। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से साइड से सिलाई लगानी है। अब हम इसके छोटे छोटे इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। अब देखिए अंदर की तरफ हमें इस तरह से देखिए जो हमने कट किया है पट्टी को इस तरह से देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर अच्छी तरह से हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। अंदर की तरफ इसको डाल के और इसके ऊपर हम सिलाई के ऊपर ही इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम चारों तरफ इस तरह से पट्टी को लगा लेंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे। देखिए पहले चारों तरफ हमें इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। हमें 1-1 इंच छोड़ के इस तरह से देखिए पट्टी को ज्वाइन करनी है। तो पट्टी को ज्वाइन करने के बाद अब हम इसको देखिए इस तरह से साइड में रखेंगे। साइड में रखने के बाद अब हम एक फैब्रिक को लेंगे इस तरह से देखिए और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से और एक फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से हमें देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले वाले साइड पे इस तरह से हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। आप दूसरे वाले साइड पे भी अच्छी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से देखिए इसको अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अच्छी तरह से पलट लेनी है। पलटने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से देखिए बीच में से हमें सिलाई लगानी है। तो बीच में से इस तरह से हमें पकड़ के अच्छी तरह से इसके प्लेट बनानी है और उसके ऊपर मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से धागे की मदद से इसको अच्छी तरह से अटैच कर लूँगी। अब देखिए आप हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं ब्लाउज़ की, तो इसके नीचे इस तरह से हमें रखनी है। तो मेरा